मगर इंटरनलाइज करते हैं अदनान, आपको इम्पैक्ट करता है लाइक मूड पे, जिंदगी पे, ऑन योर आउटलुक टुवर्ड्स यू नो व्हाट प्रोजेक्ट्स यू आर चूजिंग या हाउ यू आर फीलिंग? देखिए, जब किसी भी माशरे के लिए मुल्क के हालात हमवार होना बहुत ज़रूरी हैं और उसकी तरक्की के लिए बेसिकली, तो डेफिनेटली चाहे वो तालीम के हवाले से हो, वो तफरीह के हवाले से हो, अदाकारी के हवाले से हो, या किसी भी हवाले से हो, या पॉलिटिक्स के हवाले से हो, अगर हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं होगा तो कोई भी चीज़ सही तरीके से जन्म नहीं लेगी, उसको वो पनपेगी नहीं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो आपने बात कही उससे बहुत फ़र्क पड़ता है हमें भी, हमारी ज़िंदगियों पे भी और हमारे काम पे भी। ये क्या, व्हाट डू यू डू फॉर योरसेल्फ यूजुअली व्हेन यू फील डाउन, या किस तरह अपने आप को वापस मुतहर्रिक करते हो? मैं मुतहर्रिक रहता हूँ। मुतहर्रिक करना तब आप पे वाजिब होता है जब आप मुतहर्रिक ना हो, क्योंकि मुझे मेरे मुल्क की, मैं इस बात को बड़ी अच्छी तरह से समझता हूँ कि मेरे मुल्क की जो ड्रामा इंडस्ट्री है, जब मैं पाकिस्तान से कहीं बाहर जाता हूँ किसी भी जगह, किसी भी मुल्क में, तो अगर कोई एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको ओवरसीज़ पाकिस्तानी सीना चौड़ा करके ये कहता है कि पाकिस्तानी ड्रामा देखो, तो मेरा ख्याल है कि मेरा जो फोकस है वो मेरे मुल्क के काम के ऊपर जो है वो इतना ज़्यादा होना चाहिए कि मैं इसको कैसे बेहतर करूं। और जब आपके कांधों पे, जब मेरे तो छोटे से कांधे हैं यहाँ पे इस प्रोग्राम में, बड़े बड़े कांधे, बड़े बड़े द लिविंग लेजेंड अदनान सिद्दीकी साहब बैठे हुए हैं, जिन्होंने सालों से इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है, निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे। तो इसलिए मेरा फोकस दरअसल मेरी जिम्मेदारी से हटता नहीं है। तो जब आपका फोकस आपकी जिम्मेदारी से नहीं हटता तो आप मुतहर्रिक रहते हैं। तो मैं अपने काम में, क्योंकि मुझे पता है कि इस मुल्क ने, इस मुल्क की इंडस्ट्री ने, इस मिट्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो इससे पहले कि मैं राइट लेफ्ट देखूं, जो मेरे ज़िम्मे काम लगाया गया है इस परचम के साए तले, क्या मैं उसको सही तरीके से कर रहा हूं या नहीं। वेरी इंटरेस्टिंग। एंड मैं इन जिम्मेदारियों पे आऊंगी, बट ऑन अ सेपरेट नोट बिफोर यू नो, मुझे एकदम जहन में आया इन कांधों पे और भी बड़ी भारी भरकम जिम्मेदारियां हैं इमरान, और वो यू आर रेजिंग अ सन एज वेल माशाल्लाह। सो मैं उस पे भी जरा, एंड सिंगल हैंडेडली डूइंग सो आई बिलीव। नहीं, वो मिलता है अपनी माँ से भी, जब माँ के पास भी उसने जाना होता है, तो ये एक है तो दिल खराश बात, लेकिन इसको निभाया बड़े मतलब दिली तरीके से जा रहा है। मेरा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा खुश है, मेंटली बिल्कुल ठीक है, मेरा शहज़ादा है। और ज़िंदगी की, मैं सिर्फ इस बारे में मैं इतनी बात कहूँगा कि मुश्किल नहीं होता जब आप, औलाद से ज़्यादा खूबसूरत चीज़ क्या है। और देखा सब अल्लाह ताला ने जो मांगा, अल्लाह ताला ने छोटी सी झोली में वो गिराया, चाहे वो करियर हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। तो जब इतना खूबसूरत बच्चा आपके पास हो तो मेरा ख्याल है आपको दुनिया में किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है। एब्सोल्युटली मैं इस पे आऊंगी, बिकॉज आई थिंक आप भी अपना बच्चा अपने साथ काम पे लेके जाते हैं, मैं भी बच्चे साथ काम पे लेकर आती हूँ। तो वो इधर एक लाइव अदनान इंटरव्यू हो रहा होता है और वो साथ बच्चे साइड पे खड़े होते हैं, और वो डर यही होता है कि अभी 6 साल वाली अभी सेट पे गई और लाइव जा रहे हैं। ये एक दफ़ा हो भी चुका है वैसे। मगर अदनान, एक बात आई वांट टू शेयर विद यू, आई वाज रीडिंग इट एंड मुझे बड़ा मुतासिर किया। 2017 में आपने आपकी जो वेबसाइट है, अपने बच्चों के नाम एक बड़ा खूबसूरत पैगाम लिखा था, और अपने बच्चों, आई बिलीव नाम मरियम, दानिया और जैद हैं उनके, आपने उनको मुखातिब हुए लिखा कि जिसमें वो अपने बचपन की यादों को ताज़ा करते हुए आपने शायद ये तहरीर किया होगा। इट वाज ब्यूटीफुल। आपने बताया कि मैं 16 बरस का था जब आप लोगों की दादी जान का इंतकाल हो गया, और वो बहुत बीमार और तकलीफ में थी तब। और मुझे याद है कि मैं अस्पताल गया और उनके कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो गया, उन्होंने बाएं जानिब अपना सर मोड़ा और जिस जानिब मैं खड़ा था देखा, और उनकी आंखों में मुस्कुराहट आ गई, और फिर हमेशा के लिए आंखें बंद कर दी। इस बात को दिहाइयां गुजर चुकी हैं, मगर मेरी जिंदगी का वो सबसे तकलीफ दे लम्हा है। ये छोटा सा नोट आपने उन बच्चों को अपने कहा कि मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आप अपने आईपैड्स और आईपॉड्स और प्ले स्टेशन से प्यार करते हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि आप अपने पार्क्स, अपनी किताबों और गलियों से भी प्यार करें। इट जस्ट ब्लू मी अवे अदनान। थैंक यू। आप इस किस्म की जो तहरीर होती है ना, वो दिल से लिखी जाती है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप कनेक्ट जब ही कर सकते हैं कि जब तक आपकी तरबियत जब घर में ऐसी होती है ना, तो फिर वो आप अपने बच्चों तक पहुंचाते हैं।
مجھے یاد ہے میرے بچپن میں میری تربیت ایسی ہوئی کہ جب بھی میں اپنے والد سے کوئی چیز مانگتا تھا تو وہ مجھ سے کہتے تھے مجھے لکھ کے دو. تو جب میں لکھ کے دیتا تھا اور صرف یہی بات ختم نہیں ہوتی تھی, کہتے تھے کیوں چاہیے. تو وہ دونوں چیزیں کہ بھائی لکھنا بھی ہے اور کیوں چاہیے, وجہ بھی بتانا, ایکسپلین بھی کرنا ہے, تو اس سے بڑا فائدہ ہوا کہ ایک تو لکھنا تھوڑا بہت آ گیا اور تھوڑا بہت سمجھانا بھی آ گیا کہ کیوں چاہیے. تو یہی چیز میں نے پریکٹس میں ڈالی اپنے بچوں کے ساتھ بھی. آئی ریمبر ونس حکیم سعید کیم ٹو مائی اسکول اینڈ وہ ایسے میرے ذہن میں بات بیٹھ گئی کہ انہوں نے کہا کہ تعلیم اور تربیت اکثر ہم مثال دیتے ہیں, تو یہ مثال میرے حوالے سے بالکل غلط ہے. تربیت اور تعلیم ہونی چاہیے, اور تربیت کا حصہ گھر سے شروع ہوتا ہے. جو پہلے 5-6 سال جو تربیت کے گھر سے شروع ہوتے ہیں وہ جا کے پھر بعد میں تعلیم میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اور وہ ایسی بیٹھی بات مجھے کہ مجھے بس وہ اچھی لگی وہ بات, خوبصورت بات. تو کسی طریقے سے میں جوڑتا ہوں اسی بات کو اپنے گھر میں, اور جو بھی چیز کرنی ہوتی ہے اپنے گھر سے ہی شروع کرتا ہوں. میں نے ایک تحریر میں اور بھی لکھا تھا کہ میں وہ اس دور سے گزرا ہوں جب میں باہر گراؤنڈ میں کھیلنے چلا جاتا تھا, جب میں باہر اکیلا آ بھی جاتا تھا بسوں سے. انفارچونیٹلی آئی ایم لیونگ ان سچ اے آئی ڈونٹ نو واٹ شوڈ آئی سے اباؤٹ دس, کہ ایک ایسے دور میں رہ رہا ہوں کہ میں اپنے بچے کو اکیلا جانے نہیں دے سکتا گراؤنڈ میں کھیلنے کے لیے. مجھے پتہ نہیں ہے کہ you know they say the children are the last link of humanity and when I see humanity sinking somewhere کہ آپ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ بچے اور بڑے میں کیا فرق ہے, بچے کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے, بڑوں کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے. اور جو آپ خبریں پڑھتے ہیں اس حوالے سے جب آپ اپنے بچوں کی تحریر کے اندر جب وہ باتیں سنتے ہیں کہ جب بیٹی کو میرے والد صاحب نے ایک تحریر دی لکھنے کے لیے, if you want to be invisible what you would like to be and why, اس نے شروع یہی سے کیا کہ مجھے انویزیبل ہونا ہی نہیں ہے, کیونکہ یہاں تو انویزیبلٹی تو دوسری چیزیں ہیں, یہاں تو بامب بلاسٹ انویزیبل ہے, یہاں تو سنیچنگ انویزیبل ہے, یہاں تو رابنگ انویزیبل ہے, تو مجھے تو انویزیبل ہونا ہی نہیں ہے. میں نے تو زندہ رہنا ہے اور میں نے مثال بننا ہے اس ملک کے لیے, اور وہ ایسی مثال بننا ہے کہ ویزیبلٹی از سم تھنگ ٹو بی پراؤڈ آف. تو کیا خوبصورت ذہن ہے, کیا خوبصورت سوچ ہے.